मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिवशक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रिएक्ट करने जा रही हूं एक सामूहिक गवाहियों के वीडियो पर जो प्रयागराज में यूट्यूबर पास्टर एंजल वी चंद्रा ने किया था। तो वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। हम इस वक्त मौजूद हैं यीशु दरबार सेवकाई में, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मौजूद है। हमारी यहाँ आने की वजह सेवकाई और इससे जुड़ी यूनिवर्सिटी के ऊपर लगे धर्मांतरण के गंभीर आरोप, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले विश्वासी बेहद मायूस और निराश थे और वो निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। विश्वासी निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि जो संकट इस सेवकाई के ऊपर और इस यूनिवर्सिटी के ऊपर आया है वो जल्द से जल्द टले और जल्द से जल्द एक बार फिर बिशप आरबी लाल दोबारा से सेवकाई में, कलीसिया में आए और एक बार फिर वचन की सेवकाई दें। असल में उन पे और उनके सहकर्मियों पर एक के बाद एक 5 से 6 FIR कर दी गई हैं और झूठे धर्मांतरण के आरोप लगा दिए गए हैं। और ये प्रार्थना निरंतर लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके सहकर्मी जेल से रिहा हों, क्योंकि उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। सब चलेंगे छुड़ाने के लिए बाबा को, सब चलेंगे बाबा जी के लिए हम लोग। धर्मांतरण का झूठा आरोप। अगर आप में से किसी को नहीं पता ये बंदा किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये पादरी विनोद बिहारी लाल के बारे में बात कर रहा है, जिसे यूपी पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के मामले में इस साल जनवरी में अरेस्ट किए थे। इसके साथ साथ इस चर्च से जुड़ा यूनिवर्सिटी के 8 अधिकारियों को भी यूपी का एंटी कन्वर्शन लॉ के तहत अरेस्ट किए थे। ये बंदा है कौन? पादरी, पर इसका नाम विनोद बिहारी लाल। बैप्टिज्म के बाद इनके नाम तो बदल दिए जाते हैं, बिशप है ये तो, पर फिर भी ये अपना पुराना हिंदू नाम रखते क्यों हैं? इसके कारण है तो हम सब जानते ही हैं। तो ये पादरी एंजल इस बंदे के सपोर्ट में यहाँ आकर सामूहिक गवाहियां ले रहा था। चलिए आगे देखते हैं। पर आप आते हैं यहाँ, किसी तरीके का आपको लालच या प्रलोभन दिया गया है कि आप अगर यहाँ आएंगे तो आपके बच्चे का हम एडमिशन करवा देंगे या आपको नौकरी मिल जाएगी या फिर कोई धनराशि मिल जाएगी आपको, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं। क्या ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं, खाली अगर हाँ भी बोलेंगे तो थोड़ी ना दिखाएगा, एडिट करके तो निकाल देगा ना। अपने भला के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। अच्छा करता हूँ, और लोगों से बात करते हैं हम लोग। बहुत आशीष दिए प्रभु, मरे मरे अटके तो भैया मेरे परिवार वाले छोड़ दिए थे, लेकिन प्रभु में आए हम चंगे हो गए, अच्छे हो गए। क्या दिक्कत हो गई थी आपके साथ? हमारे दुष्ट आत्मा में हमारे 2 जवान बच्चे खत्म हो गए, मेरे हस्बैंड आगी लगा के जल गए। हमारे पास कोई तत्व नहीं था कि लड़की का शादी करें। लड़की का शादी करने के लिए भी मेरे पास नहीं। प्रभु ने हमको यहाँ पे आए, अपने आप लड़का मिला, बेफ्री में शादी करें। अच्छा, नहीं तो क्या कहते हैं, इन लोगों ने कोई पैसे वैसे का लालच दिया था? नहीं। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो भी गवाही देने आते हैं उस वीडियो में जितने भी लोग हैं उनमें से एक भी बंदा कभी बाइबल खोलकर नहीं पढ़ा। अगर पढ़ते तो शर्मा जाएंगे ऐसे गवाही देने के लिए। वरना आप देखिए कितने ईसाई आज तक ये बताए कि हम बाइबल पढ़े, यीशु का व्यक्तित्व को देखकर ईसाई बन गए। एक भी नहीं। आप इस एक वीडियो को ही लीजिए, इतने सारे में से एक भी ये बात नहीं बोलेगा। बस इतना बोल रहे हैं कि बीमार थे तो ठीक हुए। कैसे, मतलब प्रभु ने क्या करा? फिर कुछ चमत्कार हुआ क्या? चमत्कार हुआ। हम प्रभु में, हमसे एक लोग कहे प्रभु में आओ तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। हम आने लगे, हमारा सब दुख परेशानी दूर है। अच्छा, अच्छे तो आगे वीडियो में भी यही सब बोलेंगे कि बस शादी नहीं हो रहा था तो विश्वास करने के बाद शादी हो गया। मैं कह रही हूँ ना, एक ने भी नहीं कहा होगा कि वो बाइबल पढ़कर धर्म परिवर्तन किए। चलिए देखते हैं। यानी आपने बड़े कष्ट देखे, बहुत। आपके हस्बैंड की भी भैया ये बताइए कि 2 बच्चे हमारे अपने हत्या से मरे, ठीक? हत्या से? हाँ, अपने से पता नहीं कौन ऊपरी चक्कर से मरे। आदमी भी जल के मर गए। अब माँ बेटी हम बचे। अच्छा, ये बेटी है आपकी? हमारा भी हालत खराब हो गई, बेटी कमा के खिलाती थी। 25 साल मैंने जन्म लिया जो हम मैके आए, तब से मैं अपने तन पे कपड़े नहीं ढका था। ओहो, कैसे मेरा क्यों नहीं ढका था सर? क्यों नहीं ढका? दुष्ट आत्मा मुझे परेशान। आप देखिए, ये आपके सामने लोग हैं, ये जीवित गवाही है। ऐसी बदरू दुष्ट आत्मा काम था। क्या 25 साल से कपड़े नहीं पहनी? यीशु को मानने के बाद कपड़े पहनी? अच्छा, देखिए पादरी भी हैरान हो गया। शायद वो भी हमारे जैसे ऐसे कारण पहली बार सुन रहा है। ऐसी के ये तन पे ये एक स्त्री है, ये कपड़े तक नहीं पहनती थी। हम ऐसे
आप समझ रहे हैं, अलिफ नंगी रहती थी, लेकिन उसके बाद क्या? मेरे प्रभु जो मैं आए 5 संडे मैं बहुत परेशान थे। ओकरे बाद जो मैं 7वां संडे आए थे, मैं आपके आप ठीक हो गए, अपने बाल बच्चे देखने लगे। कितना वक्त हो गया इस परिवर्तन को हुए? हमको 2 साल हुआ। देखिए 2 साल से ये चंगी अपनी गवाही दे रही हैं। इससे पहले 25 साल की उम्र तक शरीर पे नहीं, बिना कपड़े पहने ही शादी कर ली, बच्चा भी पैदा कर ली। मतलब कोई लॉजिक है इस बात की कि आप इसी पर आप समझ सकते हैं कि ये पूरा स्क्रिप्ट है। कपड़ा भी नहीं पहनते थे। ये फायदा हुआ, कोई चढ़ावा चढ़ाया? अच्छा चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो सुन तो लो, कोई लालच दिया भाई तुम्हें? कोई कुछ भी नहीं दिया ना कोई। अब तो आपने क्या देखा जो घर में शांति? अरे दीदी, आपके साथ चीटिंग हो रहा है। पैसे आपको भी नहीं दिए, एंजल को भी नहीं दिए। तो जैसे एफआईआर में लिखा था कि अलग अलग देशों से 34 करोड़ रुपए मिले, मतलब वो खुद खा लिया वो बिशप। देखा जो घर में शांति नहीं थी या कुछ? शांति आ गई। हाँ, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कहीं, हर चीज अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। मेरे आर्थिक अवस्था भी अच्छी, बहुत अच्छी करी, पहले नहीं थी। पहले कुछ भी नहीं अच्छी, शरीर से भी अच्छा सही है, सब कुछ है भैया। तो पहले तो दुख के मारे बहुत ज्यादा तनाव में रहते होंगे जब घर में इतना कुछ हो गया। हाँ। बताइए, जिसके ऊपर इतना तनाव पड़ेगा उसका क्या हाल होगा। हमारी जिंदगी है कि हम झेल रहे हैं। हाँ, पर लेकिन जब से परमेश्वर में आए हमें कोई दिक्कत का धन्यवाद। तो ये आपके सामने है, कितना छाला हुआ, कितना ठीक हो गया। तो क्या था आपके? छाला हुआ था बहुत ज्यादा, पूरा शरीर में था। हाँ, मगर यीशु मसीह मेरा ठीक कर दे सब। प्रभु यीशु ने ठीक हाँ। करा। अच्छा, यीशु ने स्किन रैशेस ठीक किया तो धर्म बदल दी। सुनने में ऐसा लग रहा है ना कि कभी पड़ोसी ने एक चॉकलेट दे दिया तो तब से उसको माँ बाप मानने लगे। मतलब लोगों को कैसे मानसिक रूप से कमजोर बना रहे हैं कि बीमार पड़ गए तो तुम्हारा भगवान कुछ नहीं किया, धर्म बदल लो। जॉब नहीं मिल रहा है, धर्म बदल लो। बच्चे की शादी नहीं हो रही है, धर्म बदल लो। क्यों कभी ईसाई बीमार नहीं पड़े? ईसाइयों में कोई शराब नहीं पीते? ईसाई राज्यों में पॉवर्टी नहीं है? कोई किसी ईसाई को स्किन रैशेस नहीं हुए हैं? तो ये नाटक सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों? ये हम हिंदुओं को ही थोड़ा जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भाई देखिए, ये सब आपके सामने बोल रहे हैं, ये सब हिंदू परिवार से हैं, अलग अलग जातियों बिरादरियों से हैं। ये कोई दबाव नहीं है ना, कोनो लालच भी कुछ नहीं है। कोई दबाव नहीं है। ये लोग कहते हैं कि भाई ईसाई लोग दबाव करके, डरा कर कन्वर्ट करते हैं। ना कोई पैसा देता है ना जबरदस्ती करता है। अपने से लोग आते हैं। बार बार बोला जा रहा है वीडियो में कि कोई दबाव नहीं है, दबाव नहीं है। एक तो पीछे से उदास सा म्यूजिक जनता को भावुक बनाने के लिए। ये वीडियो में कह रहे हैं कि कोई लालच नहीं दिया, पर वही एफआईआर में लिखा है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यीशु दरबार के पैम्पलेट्स में जिक्र किया है कि जो अपने आप धर्म परिवर्तन करते हैं उनको 35,000 रुपए मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर किसी और का भी धर्मांतरण करेंगे तो एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। अगर पादरी बन गए तो हर महीना 25,000 रुपए की सैलरी। एक और आर्टिकल में ये भी लिखा कि पैसे के साथ अच्छी पत्नी भी मिलेगी। जो अधिकारियां इस मामले को जांच किए वो पागल हैं ऐसे बातें बनाने के लिए। सिर्फ ये पादरी और ये 20 लोग सही हैं। ये बेटी इस तरह है, 5 साल से भैया बंद कोठरी में थी। हम लाखों के सामने बोल सकते हैं, कोई साथ नहीं देता। ईश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आज ये बेटी बिना वस्त्र के पूरे घर में टहलती थी। क्या करके? बिना वस्त्र के पूरे घर में टहलती थी। अच्छा, ये माँ संभालती थी। देख लीजिए, ये क्या नाम है आपका? यीशु प्रिया नाम है प्रिया। इसका। अब तो बोलती है भैया। ये बोलती भी नहीं थी? नहीं, 15 दिन खाना नहीं खाई, कोठरी में बंद। लेकिन यीशु मसीह ने हम सबको जीवन दिया। तो आपकी लड़की कपड़े निर्वस्त्र रहती थी? हाँ घर में भैया, ऐसी घूमती थी? हाँ। दिमाग में दिमाग काम नहीं करता था उसका। अरे आज वो कितने वक्त तक ये दिक्कत रही? 5 साल भैया। इस बेटी को प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से 5 संभाला। साल वो ऐसे रही है? हाँ, यीशु मसीह ने इसको संभाला। ये भी 5 साल से कपड़े नहीं पहनती थी। यीशु को मानने के बाद कपड़े पहनने लगी। तो उर्फी जावेद जिनको कपड़ों से एलर्जी है वो भी एक बार यीशु दरबार जाएं, क्या पता स्वस्थ हो जाएंगी। ये ठीक है। अब ये विदेशी लड़कियों का क्या? एक चर्च में तो लोग नंगे होकर प्रार्थना कर रहे हैं। ये क्या यीशु को नहीं मान रहे हैं?
किसी को उल्लू बनाना कोई इनसे सीखे। अभी क्या महसूस होता है? क्या नाम है तुम्हारा? अच्छी हो गई। प्रिया 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 नाम। अभी क्या महसूस होता है? प्रभु ने क्या अनुग्रह किया? पहले से काफी ठीक है। कैफे ठीक है? मेरी रानी बहुत अच्छी हो गई। यीशु मसीह की गवाही में 1,00,000 के सामने कह सकते हैं भैया, प्रभु जिंदा खुदा है। हालेलुया, यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। गवाही हम नहीं बोल सकते। आप हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप देख सकते हैं। तो अभी एक बार बताइए, जो बाबा जी हैं बिशप आरबी लाल, उनके ऊपर अभी कुछ पुलिस कंप्लेन वगैरह भी हुई हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनके ऊपर आरोप हैं जैसे ये परिवर्तन का एक मिनट वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं या प्रलोभन से जैसे वो, तो हाँ परिवर्तन नहीं करते हैं हम। हाँ मन परिवर्तन करते हैं। अच्छा जी, जी, अच्छा जी, जीवन परिवर्तन करते हैं। अच्छा जी। तो आप सबके साथ कुछ ना कुछ प्रभु ने यहाँ पर काम किया है। हमारे आदमी ने खेत हाँ। खेत घर दुआर गहन रखी थी, हमको पेड़ में बांध कर रखी थी। पेड़ में बांध के रखी थी? हाँ, सकरा से बांध के, डोरा और रस्सी से बांध की, सब मसीह ने हमको जिंदगी दिया है। मेरा 5 बच्चा को, हमारे एक लड़की को दुश्मन ने खा लिया। अच्छा। हाँ, गर्भवती थी, उसका बच्चा हुई थी, उस मार के खा लिया, फिर भी हमको खा लिया थी। बोला प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया, हमारे आदमी को, हमारे 4 बच्चों को। और ये कहते हैं हमको अंधभक्त, अंधविश्वासी, क्या क्या। जैसे दूसरी जगह देखते हैं बाबा वगैरह जो क्या करते हैं कि भाई एक मिनट सुनिए बाबा वगैरह क्या करते हैं कि आपको इतना काम हो जाएगा, आपका उपाय कर देंगे। एक मिनट, आपको पर ये चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ 1 रुपए का चढ़ावा नहीं है कि कुछ मत लेके आओ, बस खाली तुम आओ। बाबा जी कुछ नहीं करते। विश्वास कि धर्म परिवर्तन के विषय में तो जो क्या बाबा? कौन सा बाबा? कहाँ का बाबा? फ्रॉड बाबा है। यही पर साबित हो रहा है कि ये बंदा लोगों का धर्मांतरण करने के लिए ही अपने नाम के पीछे पादरी हटाकर बाबा लगा दिया। आप इस पादरी का फोटो देख लीजिए। इसको अपना पहचान छुपाकर भगवा पहनकर नाम के पीछे बाबा लगाकर घूमने की क्या जरूरत थी? फिर पुलिस ने इसका अवैध धर्मांतरण का मामला को जांच करते वक्त बताए थे कि 2005 से इनके यूनिवर्सिटी को और चर्च को विदेश से अमेरिका, अफगानिस्तान, जापान, लिबिया, इराक, जर्मनी, कनाडा, गुयाना, उगांडा, इथियोपिया, बहरीन, नेदरलैंड्स, रवांडा, फिलीपींस, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, भूटान और नाइजीरिया से, इतने सारे विदेशों से 34 करोड़ रुपए मिल रहे थे। पर एंजल कहीं का 10-20 लोगों को पैसे देकर क्या खड़ा कर दिया, तो पुलिस और हमारे सारे अधिकारी ही गलत हो गए। हाल से मिर्गी नहीं आई है इन्हें, जबकि आप देख सकते हैं कि जीवित गवाही आपके सामने दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ आप देख सकते हैं। तो ऐसे में इंसान क्यों प्रभु यीशु को नहीं मानता? ये एक अडल्ट हैं, ये एक वयस्क हैं, इनके पास पूरी एक आज़ादी है कि ये जिस चीज़ को चाहें, जिस धर्म को चाहें, जिस आस्था में चाहें, उसको ये चुन सकते हैं। अगर ये चुनाव करने का आपके और मेरे पास अधिकार नहीं है तो फिर हम तो नॉर्थ कोरिया बन गए, फिर तो मैं समझता हूँ हम लोग किसी कट्टर इस्लामिक कंट्री बन गए। फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा, जब इंडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोली जाती है, वहाँ पर ये जब लोगों को आज़ादी दी जाती है, तो यहाँ पर जब चुनने की आज़ादी है, और यहाँ पर देखिए सब अपनी कैसे सच्ची और जिंदा गवाही दे रहे हैं कि कैसे। यहाँ पर 2 चीजें बोलना चाहती हूँ। उस यीशु दरबार का पादरी को इलीगल, मतलब समझते हो ना, गैर कानूनी धर्मांतरण की वजह से अरेस्ट किए थे। बंदा विदेश से पैसे लेके यहाँ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहा था। तो इस एक क्रिमिनल को अरेस्ट करने पर भारत की डेमोक्रेसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और दूसरी चीज, बाहर इस्लामिक और ईसाई देशों में और हमारे देश में क्या अंतर है? अंतर यही है कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक भारत सेक्युलर रहेगा। जिस दिन जिहादियां ज्यादा हो जाएंगे तो हमारा हाल भी पाकिस्तान के माइनॉरिटीज जैसे ही हो जाएगा। और जिस दिन भारत मिशनरी छापों से भर जाएगा तब फिर से मंदिरें तोड़ना, मूर्तियां तोड़ना, बलपूर्वक धर्मांतरण करना, यही तो लिखा है आपकी किताब में। हम फिर से यहाँ पर ब्रिटिश रूल, गोवा इंक्विजिशन नहीं चाहते हैं। एक बार अफ्रीकन मूल निवासियों को देखेंगे, सुनेंगे तो पता चलेगा कि इस मजहब की वजह से कितना अंधकार में डूब गए। धर्मांतरण का विषय में जो हुआ है, पेपर में, सब मीडिया में सब कुछ चल रहा है, ये पूरा गलत है। अच्छा,
ये गलत इसलिए गलत है कि मैं यहाँ 20 साल से आ रहा हूँ, समझ रहे ना। अगर धर्मांतरण अगर होता तो मेरा धर्म बदल गया होता जी। मेरा नाम आज भी वही है, मेरा काम, मेरा परिवार सब आज भी वही से चल रहा है। शादी ब्याह, खान पीन हमारा सब वही चल रहा है जो पुराना समय से चल रहा था। अगर इतना, क्योंकि मैं इतना पुराना हूँ, शायद हमारे भाई बहन लोग थोड़ा कम पुराने होंगे, पर यह है कि धर्मांतरण का जो आरोप है बिल्कुल झूठा है। ऐसे ही लोगों को भ्रमित करते हैं कि हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, मन परिवर्तन हो रहा है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। अगर बोलेंगे कि भाई हम आज भी उसी खानदान से हैं, आज भी उसी घर का नाम लेके घूमते हैं, आज भी उस घर के संपत्ति पर अधिकार चलाते हैं, बस बाप बदल दिए, ऐसा कहीं होता है? बाइबल में साफ साफ लिखा है, मैं आपको बाइबल से ही पढ़कर सुनाती हूँ। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 वाक्य 24 से पढ़ रही हूँ। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद या अभिशाप में से एक को चुनने दे रहा हूँ। तुम आशीर्वाद पाओगे यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के उन आदेशों पर ध्यान दोगे और उनका पालन करोगे, किंतु तुम उस समय अभिशाप पाओगे जब तुम यहोवा अपने परमेश्वर के आदेशों के पालन से इनकार करोगे। अर्थात जिस मार्ग पर चलने का आदेश मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ उससे मुड़ोगे और उन देवताओं का अनुसरण करोगे जिन्हें तुम जानते नहीं। मतलब जो भी दूसरे देवी देवताओं को, उनके रीति रिवाजों को मानेंगे तो मैं उनको नाश कर दूंगा कहा। और जैसे ये आदमी कहा कि बाकी सब चीजें अपने पुराने धर्म के हिसाब से ही होते हैं, तो यहाँ पर ये बंदा बाइबल के हिसाब से नरक जाएगा। देखिए, ये धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन, ये सब इनका नाटक है। कोई इंसान अगर सनातन धर्म में है तो वो कभी भी इस काला किताब को नहीं मान सकता, क्योंकि हमारा धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, और ये काला किताब कहता है कि जो यहोवा को नहीं मानेंगे वो नरक में जाएंगे, उनको मार दो, काट दो। तो कैसे इन दोनों चीजों को एक साथ मान सकते हैं? बस ड्रामे है ये। हमारे अपराधों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण क्रूस पर कुचला गया, इस क्रूस के ऊपर कुचला गया है, समझ रहे ना? इस क्रूस पर कुचला गया, हमारे अधर्म के कारण यीशु मसीह टांगा गया। अधर्म? और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, पीठ पर कोड़े खाए, लहू लुहान शरीर कर दिया यीशु का। सर में कांटों का ताज था, सर पर से लहू बह रहा था, पीठ में लहू बह रहा है, हाथ पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, चारों तरफ से खून ही खून बह रहा है यीशु के शरीर से। ये क्यों कुचल दिया गया? हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। वो हमारे अपराधों को और पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाए जाने से हम चंगे हुए। अब इसको फ्रॉड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बाइबल में कहाँ लिखा है धर्म और अधर्म? एक नंबर का चोर कहीं का है ये। धार्मिक तरीके से जीने का मतलब है वेदों के अनुसार जीना। अधर्म तो ये है अन्य देवी देवताओं को पूजने से गाजर मूली की तरह काट दो। बाइबल में और कोई मजहबी किताबों में कहां पर धर्म और अधर्म लिखा है बताइए? सिर्फ सनातन में ही बताया है धर्म का अर्थ। अगर धर्म को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो रिलीजन बताते हैं, धर्म शब्द ही नहीं है तो कहां से उसका अर्थ लाएंगे? इसीलिए इसको फ्रॉड कहते हैं ना, दूसरों का चुरा कर अपना कहना। मेरे हिंदू भाई बहनों, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर अपने बच्चों को आप धर्म नहीं सिखाएंगे तो वीडियो में दिखे उन भ्रमित भेड़ों के जगह कल आपके बच्चे भी बैठेंगे। अगर धर्म को एक शारीरिक रूप देंगे तो वो भगवान श्री राम हैं। उनको छोड़कर इस्राएल के किसी कोने में राजनीतिक कारणाओं के वजह से मरा एक इंसान को लाकर धर्म का स्वरूप कहकर झूठ बोलकर धर्मांतरण करने वाला ऐसे पादरी बाबाओं को एंटी कन्वर्शन लॉ के तहत अरेस्ट करना है या नहीं, या अभी छोड़ देना है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एंटी कन्वर्शन लॉ पूरे देश में लाना चाहिए या सिर्फ कुछ ही राज्यों में। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।